अमेरिका के बाद अब यूरोपीय देश भी चीन से हुए नाराज। तुर्की ने फ्रांस को क्यों धमकी दी? हिंद महासागर में अमेरिका ने किस देश के साथ किया रक्षा समझौता? वैश्विक तनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो चीन की सैन्य और सुरक्षा मामले में दखलंदाजी बंद करे। पेंटागन की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए उसने कहा है कि अमेरिका चीन को उसकी राष्ट्रीय रक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण को लेकर बदनाम कर रहा है। चीन ने सख्त लहजे में अमेरिका को ये चेतावनी दी है। आसियान देशों के रीजनल फोरम बैठक में अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव पर ध्यान देने की अपील की है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी चिंता जाहिर की। इसके साथ अमेरिका ने हांगकांग में चीन की ज्यादतियों की ओर भी सदस्य देशों का ध्यान खींचा। चीन के विस्तारवादी नीतियों को लेकर यूरोपीय देश भी चीन से नाराज और परेशान हैं। हालांकि अभी यूरोपीय देश अमेरिका की तरह से चीन को अभी अलग थलग करने की नीति से सहमत नहीं है, लेकिन वो भी चीन को सख्त संदेश दे रहे हैं। यूरोपीय देशों की दुविधा का फायदा चीन उठा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के राजनयिकों को पहले से ही यूरोपीय देशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच अमेरिका मालदीव के बीच रक्षा समझौता हुआ है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया है। इसमें समुद्री क्षेत्र में सहयोग, प्राकृतिक आपदा, राहत कार्यों में सहयोग के पहलू भी शामिल हैं। अमेरिका लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुद को मजबूत बता रहा है। भूमध्य सागर में तेल और गैस को लेकर तुर्की और ग्रीस में तनाव चरम पर है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस का साथ देने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को खुली धमकी दी है। एर्दोगन ने फ्रांस को तुर्की के साथ पंगा नहीं लेने की चेतावनी दी है। तुर्की अगले कुछ दिनों में साइप्रस के करीब नेवल एक्सरसाइज करने का ऐलान कर रहा है। भूमध्य सागर में तुर्की के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए ग्रीस भी अब फ्रांस के राफेल को अपने सैनिक बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर चुका है। तुर्की के मॉडिफाइड F-15 फाइटर जेट से निपटने के लिए फ्रांस ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट देगा। हाल ही में तुर्की की धमकियों के बाद फ्रांस ने ग्रीस की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इजराइल के साथ शांति समझौते को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 72 सालों में इजराइल के साथ 2 शांति समझौते हुए हैं। पिछले महीने हुए शांति समझौते को लेकर उन्होंने दूरगामी और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है। कतर में तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति वार्ता की शुरुआत हो गई है। अफगानिस्तान के लिए शांति वार्ता का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर जोर दिया है। वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने सद्भावना के रूप में शनिवार को बंधक बनाए 22 अफगान सैनिकों को रिहा किया था। बार बार दुनिया को परमाणु हथियारों के दम पर धमकी देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग खुद को लेकर लगाए जा रहे कयासों को झुठलाते हुए फिर सामने आए हैं। किम जोंग बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लेते नजर आए। बेघर लोगों के लिए बनाए घरों को देखा, इसके साथ खेतों में लगाए गए फसल का हाल देखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।